हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ। जैसा कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते भी होंगे और इसके बारे में स्टडी भी कर रखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ को एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे। क्लास 9th में आप लोगों ने स्टडी की होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मीन्स इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। उनके अंदर एक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, और ये पूरे यूनिवर्स में फॉलो होता है। यानी अर्थ पे अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच निकालें तो यहाँ पे भी उस रूल को फॉलो हो रहा है। आप किसी अदर प्लेनेट पे चले जाएं और उन प्लेनेट के बीच वहाँ पे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो वहाँ भी वो फॉलो हो रहा है। इसलिए ये पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो अर्थ हो, अदर प्लेनेट हो, स्पेस हो, सभी जगह ये फॉलो है। इसीलिए इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। राइट। अब ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दिया किसने? तो इसको देने वाले, यानी हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और उनके बीच लगने वाला फोर्स है, तो कितना फोर्स है इसको देने वाले थे न्यूटन्स। इसलिए इसे न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं। राइट। अब इस लॉ को कैसे उनके माइंड में आ गया कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है? तो आपने इसके पीछे एक स्टोरी भी पढ़ी होगी या सुनी होगी, बहुत बार कॉमन स्टोरी है कि एक बार न्यूटन्स एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे या आराम कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक एप्पल पेड़ से टूटकर ज़मीन पे गिरता है, यानी अर्थ पे आके गिरता है। अब उनके माइंड में ये स्टार्ट हो गया उसके पीछे कि आखिर ये एप्पल पेड़ से टूटकर ज़मीन पे ही क्यों आया। यानी वो इधर उधर भी गिर सकता था, ऊपर भी जा सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हवाएं अगर तेज़ चलती हैं तो एप्पल जस्ट उसके नीचे नहीं आता, साइड में चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये जस्ट नीचे ही क्यों आया? ये ऊपर भी तो जा सकता था। ये क्वेश्चन आया। तो इसके पीछे जब ये क्वेश्चन आया, और हमेशा याद रखिए जब आप भी स्टडी करें तो अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के टाइम आपके माइंड में अगर 3 क्वेश्चंस आते हैं, कब, क्यों एंड कैसे, तो ये समझ लीजिए कि आप उसके बाद जो आपने स्टडी कर रखी है, यानी जो आपने उस टाइम पढ़ा है, वो आप भूलने वाले नहीं हैं। क्योंकि कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, जब आप ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, तो वो जो नॉलेज आपने उस टाइम गेन की है, वो नॉलेज आपको लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहने वाली है। राइट। तो मतलब इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना होता है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। राइट। ऐसे ही कूलम्ब्स लॉ, यानी एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब्स, इन्होंने जस्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने देखा होगा चार्जेस के बारे में पढ़ा होगा कि चार्जेस क्या होते हैं। वन इज पॉजिटिव चार्ज होता है, अदर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जब 2 चार्जेस एक दूसरे के पास में होते हैं तो उनके बीच भी एक फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स लगता है। मीन्स आपने स्टडी कर रखी होगी, लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मीन्स अगर 2 चार्जेस हैं और वो सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं, यानी सेम टाइप ऑफ नेचर के हैं, तो वो चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स कितना होगा, तो इसको देने वाले थे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स थे, इसीलिए इसको कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है। राइट। तो ये दोनों लॉ एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। राइट। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। इसमें क्या कहा कि कोई 2 ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। राइट। ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का मास है m1
और ऑब्जेक्ट बी का मास है m2, और ये दोनों बॉडी या ऑब्जेक्ट एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, राइट। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो अट्रैक्ट कितने फोर्स से कर रहे हैं, इस फोर्स को ही हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे मास m1 एंड m2 के टू ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे को सेपरेट किए गए हैं r डिस्टेंस से, डिस्टेंस कोई भी हो सकती है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा ये दिया था। इससे क्या होता है कि F फोर्स, यानी F फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी आप लेंगे उसके बीच लगने वाला फोर्स उनके मासेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे मास क्या है, m1 एंड m2 है, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, क्लियर। एंड उनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी वो कितनी दूरी पे एक दूसरे से रखे हुए हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो फोर्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। अब इन दोनों को क्या करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², राइट। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन या ये जो प्रोपोर्शन का साइन हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू G m1 m2/r², वेयर G है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। इस G की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कितनी होती है वो भी देख लेते हैं। यानी यहाँ पे जो G की वैल्यू होती है, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, राइट, ये वैल्यू फिक्स रहती है। तो ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, तो वो इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने क्या कहा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल सिमिलर है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया कि यहाँ पे टू चार्जेस होंगे, यहाँ पे क्या थे, ऑब्जेक्ट थे, बट यहाँ पे टू चार्जेस हैं, वन चार्ज इज Q प्लस Q एंड मीन्स अदर चार्जेस इज माइनस Q, या आप ऐसे ना लेकर आप ऐसे कर सकते हो Q1 एंड Q2, राइट। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, ये भी एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, राइट। चार्जेस क्या है, Q1 एंड Q2 टू चार्जेस हैं, एक दूसरे से सेपरेट है, r डिस्टेंस है। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स, कूलम्ब्स ने क्या कहा कि इनके बीच लगने वाला फोर्स भी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी जो टू चार्जेस हैं इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, राइट। एंड सिमिलर ही ऐसे ही F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑब्जेक्ट, यानी जो ये ऑब्जेक्ट दे रखे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो चार्जेस हैं सेपरेट हैं, जितनी भी डिस्टेंस है उसका क्या होगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसके बाद जब आप इसको लिखेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², राइट। यहीं से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शन का सिंबल हटाएंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2/r², वेयर K इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या था, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट था ये, और यहाँ पे K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी देख लीजिए, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², राइट। जहाँ पे K की जो वैल्यू क्या है 1/4πε0, और इसकी एक फिक्स वैल्यू भी होती है न्यूमरल नंबर में 9, यहाँ पे देख लीजिएगा, हाँ यहाँ पे देखते हैं K इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹, राइट। ये K की फिक्स वैल्यू। इसके बाद यूनिट भी आएगी, यूनिट इसकी आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे किन्हीं दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा और किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स
कितना होगा। अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, सिमिलर हैं, बट इनके बीच एक बिग डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो भी समझ लीजिए। न्यूटन्स यानी यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्ट होगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बट कूलॉम्स लॉ में चार्जेस के बीच ज़रूरी नहीं कि अट्रैक्शन फोर्स ही हो, वहाँ पे रिपल्शन फोर्स भी होगा। क्योंकि अगर सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं, मीन्स सेम नेचर के चार्जेस हैं, प्लस Q1 प्लस Q2, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सन फोर्स होगा। एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, राइट। अगर यहाँ पे चार्जेस, वन चार्ज इज द पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज अ निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो सबसे बड़ा इसके बीच जो डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलॉम्स लॉ में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट कूलॉम्स लॉ में चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, यानी डिफरेंट नेचर के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बाकी सेम टाइप ऑफ चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। ये था यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ।